Good morning, student. Welcome to Standard First. Myself, Urvashi, and I am your हिंदी सब्जेक्ट टीचर. बच्चों, हिंदी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना? मुझे पता है आप सबको अच्छा भी लगता है ना? और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वह तो आपको पता ही होगा. तो आज हम हिंदी के स्वर और व्यंजन का रिवीजन करते हैं. बच्चों, आप हिंदी के स्वर और व्यंजन जानते ही हैं, पर आज हम उसका थोड़ा ऊंडाणपूर्वक अभ्यास कर लें. बच्चों, हिंदी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वर्ण की आकृति और ध्वनि की पहचान. तो पहले मैं आपको बताती हूँ हिंदी में वर्ण, वर्णमाला, स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं. वर्ण. वर्ण मीन्स हिंदी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए जिन ध्वनियों का और अक्षरों का उपयोग होता है उसे वर्ण कहते हैं. वर्णमाला. जब इन वर्ण को एक समूह यानी एक ग्रुप में लिखा जाता है तब ये वर्णमाला कहलाते हैं. हिंदी वर्णमाला में 52 यानी 52 वर्ण है और उच्चारण के आधार पर यानी के बोलने के बेस पर हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है. पहला भाग है स्वर और दूसरा भाग है व्यंजन. तो सबसे पहले बच्चों हम स्वर सीखते हैं और बाद में व्यंजन. तो बच्चों, स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार हम उसके चित्र के साथ उसकी पहचान और उसका उच्चारण कर लें. स्वर. स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण के समय मुंह में बिना टकराए यानी आवाज़ स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहा जाता है. हिंदी में 13 यानी 13 स्वर है. तो बच्चों, मैं यहाँ आपको स्वर और उनके चित्र दिखा रही हूँ. तो आपको क्या करना है, वह स्वर पर आपकी उंगली रखकर वह स्वर को आपको दोहराना है. ओके बच्चों, पहले हम एक बार ये सारे स्वर का उच्चारण कर लेते हैं. अभी हम बच्चों ये सारे स्वर चित्र के साथ भी पढ़ेंगे. ओके, पहले इन स्वर का एक बार उच्चारण देख ले. अ, आ, ई, ई, ऊ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, एंड अह. अभी चलो बच्चों इन सारे स्वर को चित्र के साथ शब्द लगाकर पढ़ते हैं. और आपको क्या करना है बच्चों, उस पर उंगली रखकर उसको दोहराना है. ओके. अ से अनार, अमरूद और अदरक. आ से आम, आलू और आग.
ई से इकतारा, इमली और स्त्री। ई से ईख, ईश्वर और ईद। उ से उपवन, उल्लू और उपहार। उ से ऊंट, ऊन और उदबिलाव। ऋ से ऋषि, ऋषभ और ऋष। ए से एडी, एक और एकलव्य। ऐ से ऐनक और ऐरावत। ओ से ओस, ओखली और ओढ़नी। औ से औरत, औजार और औषधि। अम से अंगूर, अंडा और अंगूठा। अह है खाली, यानी बच्चों अह ये स्वर शब्द के पीछे रखकर बोला जाता है और उसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, नमः। ओके बच्चों, अब ये सारे स्वर आपको अच्छी तरह आ गए, उसका उच्चारण भी अच्छी तरह जान लिया। तो अभी आपको फिर से ये सारे चित्र को देख के उसके नाम और ये स्वर का उच्चारण दोहराना है। तो अभी हम आगे व्यंजन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आप सबको ये व्यंजन के बारे में तो पता ही है। चलो, तो अब हम व्यंजन का अभ्यास करते हैं। व्यंजन, व्यंजन मीन्स जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 यानी 33 व्यंजन है। पहला व्यंजन है क और अंतिम व्यंजन है ह। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा है उसमें ह के नीचे दूसरे 3 व्यंजन दिए हैं। कौन कौन से हैं देखो तो, क्ष, त्र और ज्ञ। ये जो व्यंजन है वो व्यंजन 2 व्यंजन को मिलाकर बनते हैं और इसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कौन सा व्यंजन बच्चों? संयुक्त व्यंजन। तो इसीलिए इनकी गिनती हिंदी वर्णमाला में नहीं की जाती। ओके बच्चों, समझ आ गई? हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 33 यानी 33। तो अब हम व्यंजन का भी स्वर के जैसे चित्र के साथ अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है बच्चों? जो व्यंजन हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपकी उंगली रखकर उसको दोहराना है। ओके बच्चों, चलो। क से कमल, कबूतर और कलश। ख से
खरगोश, खजूर और खग। ग से गमला, गहना और गज। घ से घड़ी, घर और घड़ा। और बच्चों, ये कौन सा व्यंजन है? अंग। पर ये खाली है। खाली मीन्स क्या? कि इसके कोई भी शब्द नहीं बनता है, लेकिन इसे शब्द के ऊपर बिंदी जैसा जोड़ा जाता है, जिसे हम अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अनुस्वर। तो ये देखो, जिससे शब्द की आवाज़ बदलती है। अनुस्वर लगा के क्या होता है बच्चों? शब्द की आवाज़ बदलती है। देखो, यहाँ पर आपको शब्द दिए हैं और उनके चित्र भी दिए हैं। तो आप देखो, पहला शब्द है शंख। तो बच्चों, श के ऊपर अनुस्वार लगाया गया है और शब्द बना है शंख। फिर नीचे है घंटी, कंगन, हंस। तो ये है अनुस्वार। तो इनका ऊंडाणपूर्वक अभ्यास हम आगे करेंगे। तो अब हम आगे व्यंजन पढ़े बच्चों। चलो, च से चंद्रमा, चरखा, चम्मच। छ से छाता, छड़ी और छत्ता। ज से जहाज, जग और जल। ज से झंडा, झरना और झाड़ू। अभी बच्चों, ये जो आगे व्यंजन दिख रहा है वे इया है। ये भी खाली है, यानी इससे कोई भी शब्द नहीं बनता, पर इसे हम आधा अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आधा अनुस्वर। और इसे शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी जैसा जोड़ा जाता है, जिससे शब्द की आवाज़ बदलती है। तो उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पर भी चित्र और चित्र के साथ उनके नाम दिए गए हैं। और आप देखो, नाम जो है उसके ऊपर चंद्र बिंदी जैसा जोड़ा गया है। पहला जो चित्र है बांसुरी, तो ब के ऊपर चंद्र बिंदी और आ की मात्रा लगाकर लिखा गया है बांसुरी। उसके बाद नीचे दांत, 5 बूंद। तो बच्चों, ये है चंद्र बिंदी, और चंद्र बिंदी का हम ऊंडाणपूर्वक अभ्यास आगे करेंगे। तो अब हम आगे के व्यंजन पढ़े। ट से टमाटर, टमटम और टोकरी। ठ से ठठेरा, ठंडा और ठहाका। ड से डलिया, डमरू और डंडा। ढ से ढक्कन, ढलान और ढोलक। अण है खाली। बच्चों, अण खाली मतलब क्या? कि अण भी
कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं लिखा जाता है, वह शब्द की दूसरी जगह पर आता है। शब्द के पहले अक्षर में कभी भी अण लिखा नहीं जाता है, इसीलिए शब्द की शुरुआत में अण जैसा कोई शब्द नहीं लिखा जाता। तो अभी हम आगे के व्यंजन पढ़े बच्चों। त से तरबूज, तलवार और तबला। थ से थर्मस, थन और थैला। द से दर्पण, दवात और दरवाज़ा। ध से धनुष, धन और धरा। न से नल, नयन और नमक। प से पपीता, पतंग और पक्षी। फ से फल, फन और फसल। ब से बतख, बकरी और बस। भ से भवन, भक्ति और भारत। म से मछली, मटर और महल। य से यज्ञ, यंत्र और यमुना। र से रस, रस्सी और रथ। ल से लट्टू, लड़का और लहंगा। व से वक, वन और वस्त्र। स से शरीफा, शहद और सलगम। श से षटकोण, षटपद और षष्ठ। स से संतरा, सपेरा और सब्जी। ह से हंस, हथौड़ी और हल्दी। क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी, श्र से श्रमिक। ओके बच्चों, ये सारे व्यंजन के उच्चारण अच्छी तरह आ गए और ये व्यंजन के साथ जो जो चित्र के नाम पड़े हैं उसे भी आपको दोहराना है और इसका रिवीजन करना है। ओके बच्चों, अभी आपको आगे क्या करना है? आपको आपकी हिंदी की नोट में सारे स्वर और व्यंजन लिखने हैं। पर कैसे लिखने हैं बच्चों? देखो, स्वर अ से अह तक लिखने हैं, पर एक पेज के अंदर आपको 6 रो में 2-2 व्यंजन लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, 2 बार अ लिखा है, 2 बार आ लिखा है, 2 बार ई लिखा है। वैसे आपको पूरे अह तक लिखने हैं, पर अ की पूरी लाइन लिखनी है, दूसरी बार अ की पूरी लाइन लिखनी है, यानी सारे कॉलम लिखने हैं।
फिर आ की पूरी लाइन लिखनी है, फिर दूसरी बार आ की पूरी लाइन लिखनी है, फिर ई की पूरी लाइन लिखनी है, फिर दूसरी बार ई की पूरी लाइन लिखनी है, फिर दूसरे पेज पे बड़े ई की पूरी लाइन, ऐसे अह तक लिखना है। ओके बच्चों, और जैसे स्वर लिखते हो वैसे ही व्यंजन को भी क से ज्ञ तक लिखना है। वो भी कैसे? 2 लाइन क की, 2 लाइन ख की, 2 लाइन ग की, वैसे सारे व्यंजन ज्ञ तक 2-2 लाइन पूरे कॉलम में लिखने हैं। ओके बच्चों, समझ आ गई आपको? स्वर और व्यंजन के बारे में आपको अच्छी तरह पता चल गया। आप इसका अच्छी तरह रिवीजन करना, ये सारे चित्र के शब्द भी दोहराना। ओके बच्चों, स्टे एट होम एंड बिकम हेल्दी एंड फिट। थैंक यू बच्चों।